नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे कहानी चैनल में। आज की हमारी कहानी है भगवान विष्णु ने एक गरीब विधवा की परीक्षा क्यों ली। तो चलो ये कहानी आप आखिर तक सुनिए और आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये आज की कहानी कैसी लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। इसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। वह लोगों के घरों में काम कर कर अपना जीवन चलाती थी। दिन भर की मेहनत के बाद जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता, उसी से वह अपना पेट भरती। गरीबी के बावजूद इस उसका भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास था। वह रोज सुबह स्नान कर कर तुलसी के सामने दीपक जलाती थी और भगवान विष्णु को एक मुट्ठी चावल अर्पित कर कहती थी, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए बस इतना ही है, इसे प्रेम से स्वीकार कीजिए। गांव में कुछ लोग उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे और कहते थे, एक मुट्ठी चावल चढ़ाने से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। लेकिन गंगा मुस्कुराकर कहती, भगवान वस्तु नहीं, भावना देखते हैं। एक दिन भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखो लक्ष्मी, मेरी यह भक्त कितनी निर्धन है, फिर भी इसका विश्वास कभी नहीं डगमगाता। आज मैं इसकी परीक्षा लूंगा। अगले दिन भगवान विष्णु एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर कर गंगा की झोपड़ी के सामने पहुंचे। उस दिन गंगा के घर में केवल एक मुट्ठी चावल बचे थे। वह सोच रही थी कि आज यही पकाकर खा लूंगी। तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटी, 3 दिनों से भूखा हूँ। यदि थोड़ा भोजन मिल जाए तो प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे। गंगा कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वह खुद भोजन कर ले या उस साधु को खिला दे। अगले ही क्षण उसने बिना किसी संकोच के अपने घर के आखिरी चावल पकाकर साधु को खिला दिए। साधु ने पूछा, बेटी, अब तुम क्या खाओगी? गंगा मुस्कुराई और बोली, जिस दिन भगवान ने आज तक मुझे भूखा नहीं सुलाया है, वही आज भी मेरी रक्षा करेंगे। साधु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। उस रात गंगा ने केवल पानी पीकर भगवान का नाम लेते हुए विश्राम किया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि उसकी छोटी सी अनाज की मटकी पूरी चावल से भरी हुई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पड़ोसियों को बुलाया। सबने देखा कि मटकी पूरी चावल निकालने पर भी वह खाली नहीं हो रही थी। उसी समय उसके घर के बाहर दिव्य प्रकाश फैला। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। गंगा उन्हें देखकर भाव विभोर हो गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, गंगा, कल मैं ही साधु के रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम्हारे पास बहुत कम था, फिर भी तुमने अपना सब कुछ दान कर दिया। यह सच्ची भक्ति है। माता लक्ष्मी ने कहा, जहाँ दया, सेवा और निस्वार्थ प्रेम होता है, वहाँ कभी दरिद्रता अधिक समय तक नहीं रहती है। भगवान विष्णु ने गंगा को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में अन्न और सुख की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन याद रखना, इस वरदान का उपयोग केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि भूखों और जरूरतमंदों के सेवा के लिए करना। गंगा ने हाथ जोड़कर वचन दिया कि उसके पास कोई भी भूखा वापस नहीं जाएगा। समय बीतता गया। उसकी झोपड़ी की सेवा और दान का स्नान बन गई।
दूर दूर से लोग उसके घर भोजन करने आने लगे। गांव गांव वाले को भी समझ आ गया कि भगवान को सोना चांदी नहीं बल्कि सच्चे मन से किया गया दान और निष्काम सेवा सबसे अधिक प्रिय है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी हमारे धन की परीक्षा नहीं लेते, वे हमारे हृदय की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी प्रेम, दया और सेवा करता है, उसी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी ये मुझे आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही नई नई कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।